संकट आता है, जब जब इनकी भक्तों पे कोई संकट आता है, और मेरा लाल लंगोटे वाला पल में दौड़ाता है, मेरा लाल लंगोटे वाला पल में दौड़ाता है। कौन कौन मानता है इस बात को कि बालाजी महाराज दौड़े दौड़े जाते हैं जब भी संकट आता है? क्या बात है? 1 2 3 ये बात। उसके घर में संकट तो क्या पीड़ा भी नहीं आ सकती। बताया और जिसके घर में चलती है बजरंगबली की ज्योति, जिसके घर में चलती है बजरंगबली की ज्योति, उसके घर में किसी चीज की कभी कमी ना हो, कभी कमी ना होती, कभी कमी ना होती। और जिसके घर में चलती है बजरंगबली की ज्योति, उसके घर में किसी चीज की कभी कमी ना हो, कभी कमी ना होती, कभी कमी ना होती। उसके घर में धन दौलत खूब बरसाता है, उसके घर में धन दौलत खूब बरसाता है। लाल लंगोटे वाला पल में दौड़ाता है। खुशी कोई हाथ उठाए, किस किस को पीछे से भी जिसको खुशी है वो हाथ उठाए, जिसको खुशी नहीं है वो हाथ। आपको खुशी नहीं है अंकल जी? हाँ खुशी, हाँ क्या बात है। ऐसे आपको भी खुशी है, क्या बात है। तो खुशी में क्या करते हैं, क्या करते हैं खुशी के अंदर? खुशी में नाचते हैं, कम से कम नाचो नहीं तो ताली बजा दो। क्या बात है, सभी ऊपर हाथ रखिए। 1 2 नहीं तेरी सुनवाई हो नामुमकिन है भैया, तेरे हवाले बालाजी नहीं तेरी सुनवाई हो
भरोसे मत बैठो, बैठे रह जाओगे। जो कुछ करना खुद करो, पड़ोसी दूसरे के भरोसे मत रहो। हम कभी सोचेंगे कि भाई जितने भी कलाकार आते हैं सभी ताली बजवाते हैं, सभी जयकारे लगवाते हैं। भाई तुम किस लिए बुलावेगा? तेरे को पैसे देके बुलावेगा तो सारा काम मेरा थोड़ा है। अब मैं कुछ करूंगी तो उसका फल मेरे को मिलेगा। यदि आप ताली बजाओगे, भजन गाओगे तो उसका फल आपको मिलेगा। वरना जैसे आए हो वैसे ही खाली हाथ चले जाएगा। कीर्तन का मतलब क्या होता है? संकीर्तन। इसका मतलब होता है कि कीर्तन करना, अपने जीवन को पवित्र करना। यदि फल चाहते हो, आज जिसको फल की चिंता नहीं हो, बैठे रहो, कुछ भी करो। बताते हैं कि बिना बात मुस्कुराने से क्या फायदा, कि बिना बात मुस्कुराने से क्या फायदा, किसी बेवफा से दिल लगाने से क्या फायदा। और जो आए हैं मेरी दादी गोरी के जागरण में, यदि वो तालियां ना बजाए तो उन्हें जागरण करने का कोई फायदा नहीं है। बजाइए ताली, क्या बात है। और बताया वो नहीं तेरी सुनवाई है नामुमकिन है भैया, चलो हमारे वाला जीते किसी को संकट सताता है, कहीं भी चले जाना, वैद्य हकीम शानी किसी के पास भी चले जाना, कहीं भी इलाज नहीं होगा मेहंदीपुर धाम के बगैर। बोलिए मेहंदीपुर धाम की, बोलिए सालासर सरकार की। तो मेहंदीपुर जाने से ही संकट कटता बताया। और जैसे खत्म करे संकट को ये भारी से भारी, जैसा कभी ना कोई भजन की अंतिम लाइन बिल्कुल सीधे हाथ उठा करके, बिल्कुल सीधे हाथ, बिल्कुल जल्दी के तरफ, बिल्कुल सीधे। जो जितना ऊपर हाथ उठाएगा वो इतना जल्दी ऊपर जाएगा। अरे डरो मत, तरक्की में जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं। मरने से बड़ा डर लगता है, कर्म कीजिए फिर क्यों डरते मरने से। बताते हैं कि जो इंसान भगवान का ध्यान रखता है, जो अच्छी कर्म करता है, अच्छी वाणी करता है, वही भक्ति है। तल्ली बजाने से भक्ति नहीं होती कि भगवान को पुष्प चढ़ा दिए, घंटी बजा दी, धूप दीप लगा दिए। मत लगाओ, कुछ भी मत करो, अच्छी वाणी बोलिए, अच्छे विचार रखिए, किसी को कुछ मत कहिए इस जीवा से, क्योंकि ये आत्मा एक सौ परमात्मा है। इस आत्मा के अंदर ही भगवान है। भगवान नाराज हो जाते हैं जब हम किसी को अच्छा भला बुरा बोलते हैं। कोई भी हमें कुछ बोले नहीं बोलना चाहिए, तो फिर उसमें हमारे में क्या फर्क रह जाएगा। यही भक्ति है। और बताते हैं हो नरसी तभी तो ये संकट मोचन कहलाता है। बिल्कुल सीधे हाथ में क्या कहना है? मेरा लाल लगो
और पुरस्कार देते हैं ध्रुव निवासा से। जोरदार ताली बजाएं। ऐसे दानी भी रखिए।